गांव में बजी बधाइयों की बांसुरी। बीरबंधा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अजय कुमार ठाकुर के घर गृह प्रवेश और भतीजी की शादी में शामिल हुए पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर दिए सुखद दाम्पत्य जीवन के आशीर्वाद। बीरबंधा गढ़वा, दिनांक 8 मई 2025 तिथि जोड़ें। बीरबंधा पंचायत का वातावरण उस समय उल्लास और उमंग से भर उठा जब यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि अजय कुमार ठाकुर के निवास स्थान पर गृह प्रवेश और उनकी भतीजी के विवाह समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एवं क्षेत्र के लोकप्रिय नेता माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर की गरिमामयी उपस्थिति ने समारोह की शोभा में 4 चांद लगा दिए। गृह प्रवेश अनुष्ठान। संस्कृति की सुगंध से महका वातावरण। सुबह के शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रों की ध्वनि के साथ गृह प्रवेश अनुष्ठान आरंभ हुआ। पंडितों द्वारा शुद्धिकरण, हवन और वास्तु पूजन की परंपराओं का पालन करते हुए अजय कुमार ठाकुर और उनके परिवार ने नवनिर्मित भवन में विधि पूर्वक प्रवेश किया। घर को आम्र पल्लव, रंगोली, हल्दी कुमकुम और तोरण से सजाया गया था। इस शुभ वेला में जब पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का आगमन हुआ, तब गांव के युवाओं और महिलाओं ने पारंपरिक गीतों और ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। उन्होंने भवन में प्रवेश कर भगवान गणेश, लक्ष्मी और गृह देवताओं की के समक्ष दीप प्रज्वलित किया और पूरे परिवार के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की। भतीजी की शादी। रीति रिवाजों से भरी भव्य वैवाहिक रस्में। गृह प्रवेश के पश्चात दोपहर से शाम तक शादी की रस्मों का सिलसिला शुरू हुआ। बारात का आगमन ढोल ताशे और बैंड बाजों के साथ हुआ, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वर और वधू की पहली झलक पाने को लोग उत्सुक थे। जैसे ही वर वधू मंडप में पहुंचे तो चारों ओर से फूलों की वर्षा और तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। वरमाला की रस्म में दोनों ने एक दूसरे को प्रेम पूर्वक फूलों की माला पहनाई, जिसके बाद विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विवाह की मुख्य रस्में संपन्न कराई गईं। अग्नि के साथ फेरे, सिंदूरदान और मंगलसूत्र के साथ दोनों ने जीवन भर एक दूसरे के साथ निभाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मिथिलेश ठाकुर जी ने मंच पर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए कहा, विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का आत्मिक बंधन होता है। मैं इस नवयुगल को शुभकामनाएं देता हूं कि उनका दाम्पत्य जीवन सदा प्रेम, परस्पर सम्मान और सामंजस्य से परिपूर्ण रहे। सामाजिक सौहार्द का मंच बना विवाह समारोह। शादी का यह आयोजन न केवल एक पारिवारिक अवसर था बल्कि समाज को जोड़ने और संवाद का माध्यम भी बना। समारोह में दूर दराज से आए ग्रामीण, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, युवा नेता, बुजुर्ग महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मिथिलेश ठाकुर जी ने अनेक ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और योजनाओं से संबंधित समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। उनके इस व्यवहारिक और आत्मीय स्वभाव को देखकर ग्रामीणों ने उनका धन्यवाद और सम्मान प्रकट किया। अतिथियों के स्वागत में दिखा ग्रामीण आत्मीयता। शादी में आए हजारों मेहमानों के लिए पारंपरिक भोजन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें दाल भात, सब्जी चोखा, पूड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पापड़, सलाद और मट्ठा जैसे व्यंजनों ने सभी को प्रसन्न कर दिया। अलग अलग पंक्तियों में बैठाकर सेवा की गई, जिससे सामाजिक समरसता की भावना सशक्त हुई। अतिथियों की सेवा में स्वयं अजय कुमार ठाकुर और उनके परिजन शामिल थे, जिससे यह एहसास हुआ कि सेवा और सत्कार उनकी पारिवारिक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत और नृत्य की अनुपम छटा। रात्रि को विवाह स्थल पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में ग्रामीण कलाकारों, लोक गायकों और नृत्यांगनाओं ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। झारखंडी लोकगीतों, नागपुरी गीतों और भक्ति संगीत से माहौल भक्तिमय और उल्लासपूर्ण हो गया। गीत बिटिया हमारी लाडो है, तोहर नयनवा और 7 फेरा के बा जैसे भावनात्मक गीतों ने माहौल को रूमानी बना दिया। मिथिलेश ठाकुर जी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा, हमारी सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं।
इन्हीं गीतों और नृत्यों के माध्यम से हम अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ऐसे आयोजनों में लोक कला को मंच मिलना अत्यंत सराहनीय है। सुरक्षा और व्यवस्था में दिखी प्रशासनिक सतर्कता। चूंकि यह एक बड़ा आयोजन था, इसलिए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस पदाधिकारी और स्वयंसेवक सतर्क रहे। पार्किंग, पानी, रोशनी और प्राथमिक चिकित्सा जैसी व्यवस्थाएं भी सजगता से की गई थीं। पंचायत के स्वयंसेवकों और युवाओं ने आगंतुकों का सहयोग करते हुए उत्सव को सफल बनाया। समापन और विदाई, भावनाओं का उमड़ा सैलाब। रात्रि के अंतिम प्रहर में विदाई की रस्मों ने हर किसी को भावुक कर दिया। भतीजी को डोली में बैठाते समय अजय कुमार ठाकुर की आंखें भी भर आईं, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी कि उन्होंने कन्या को पूरे रीति रिवाज से विदा किया। मिथिलेश ठाकुर जी भी इस पल में परिवार के साथ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने अपने समापन वक्तव्य में कहा, इस आयोजन ने यह सिद्ध कर दिया है कि परंपरा, परिवार और समाज अगर मिलकर कोई आयोजन करें तो वह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक विरासत बन जाता है। मैं ठाकुर परिवार को इस सुंदर, भव्य और अनुकरणीय आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। निष्कर्ष, बीरबंधा पंचायत में संपन्न यह आयोजन न केवल एक पारिवारिक उत्सव था, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और जनसंपर्क का एक अद्भुत संगम बन गया। मुखिया प्रतिनिधि अजय कुमार ठाकुर के नेतृत्व और विनम्रता ने यह साबित कर दिया कि गांव के लोग परंपरा, संस्कृति और समरसता को कितनी गंभीरता से निभाते हैं। वहीं मिथिलेश ठाकुर जैसे जननेता की भागीदारी ने यह संकेत भी दिया कि जनता और प्रतिनिधि के बीच संवाद का रिश्ता अभी भी जीवंत है। यदि आप चाहें तो मैं इसमें फोटो कैप्शन, मीडिया रिपोर्ट शैली या अखबारी हेडलाइन के साथ संपादित संस्करण भी तैयार कर सकता हूं। क्या आप चाहेंगे कि इसे अखबार में छपने लायक रूप दें?